हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आप अगर भारतीय संविधान सभा के कुछ जानते हैं तो ये सभी पॉइंट जो है आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट्स को देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा का विचार पहली बार जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1934 में पहली बार संविधान सभा हेतु मांग की गई थी। कब? 1934 में जो है संविधान सभा की मांग हेतु मांग की गई थी। बाद में 1935 में एक आधिकारिक मांग बन गई थी। इस मांग को ब्रिटिश द्वारा अगस्त 1940 में जो है इसका स्वीकार किया गया। ब्रिटिश सरकार अगस्त 1940 में जो है संविधान सभा को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान सभा को कैबिनेट मिशन जिसने 1940 में भारत का दौरा किया था उसकी सिफारिश पर यह जो है गठित किया गया था। अब हम पॉइंट्स देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तब उस समय के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वर्ष 1946 में 9 दिसंबर 1946 को उस समय का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देख लेते हैं। उद्देश्य संकल्प को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत की संविधान का मसौदा अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदे को तैयार करने के लिए लिया गया कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन था। ये भी आप याद रखेंगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 से जो है लागू कर दिया गया। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया जबकि 1952 में एक नई संसद का गठन नहीं हुआ। तब तक उसे भारत की अंतिम संसद के रूपांतरित कर दिया गया। अब आगे देख लेते हैं। सामान्य कानूनों को लागू करना, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22/7/1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये सभी आप याद रखेंगे और हमेशा के लिए याद रखें। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत को जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 26 जनवरी 1950 में निर्वाचित किया गया। संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी हम जानते हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के दौरान 11 सत्र जो है आयोजित किए गए थे। आपको ये तो मालूम होगा जो कब कितने दिनों में तैयार किया गया और कितने सत्र में तैयार किया गया, ये भी आप याद रखेंगे। 11 सत्र में जो है यह आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का दौरा किया था। कितने? 60 देशों का। कुल व्यय जो था उस समय 64 लाख रुपए था। मुख्य समिति की देख लेते हैं आप। इसके बाद केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति कुछ समिति है जो 2 उप समिति थी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति जो है
HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देख लेते हैं। राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जो थे उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालक समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पर और भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।